मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन रविवार का है, तारीख है 4 सितंबर 2022 और हम पुनः प्रस्तुत हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर के, जो प्रति रविवार प्रसारित होता है। एक रविवार को हमारे इसी अर्थात आचार्य चंद्रकांत चैनल पर और दूसरे रविवार को साधना सिद्धि चैनल पर। तो साथियों, इसमें कमेंट्स का सिलसिला हम प्रारंभ कर रहे हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी भूमिका के। तो जो नवीन दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बस ये बताते चलें कि जो माह का अंतिम रविवार होता है उस दिन हम विशेष लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं दोपहर के लगभग 12:15 बजे। तो उसमें भी आप निःशुल्क मार्गदर्शन का लाभ बिल्कुल ले सकते हैं। वो सामान्य तौर पर हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल की बजाय साधना सिद्धि चैनल पर हम प्रसारित करते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, सबसे पहला जो कमेंट है आज का वो उल्लास देसाई जी ने लिखा है और आपने पूछा है कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। 20 साल के अनुभव के बाद 2005 में कोल्ड रोलिंग मिल के इक्विपमेंट बनाना चालू किया था। बहुत मेहनत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू किया, पर मेरे सभी प्रयत्न असफल हो गए। मैं कर्ज में डूब गया, यूनिट मुझे बंद तक करना पड़ा, इवन अपना घर भी बेचना पड़ा, अपना स्थान भी छोड़ना पड़ा। तो मेरा भाग्योदय आखिर होगा तो होगा कब? उल्लास जी, जीवन में जो सफलता है वो सही निर्णयों का खेल है। यदि हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और उस समय गोचर और ग्रह दशा हमारे फेवर में है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मोटिवेशनल कोट्स हम कितने ही पढ़ लें, कितने ही बड़े हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें, उसका असर कुछ घंटों तक ही रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भाग्य और कर्म के बीच में जो संबंध है वो अंधे और लंगड़े का संबंध है। दोनों एक दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकते। आपने गलत समय पर यह डिसीजन लिया और यही कारण है कि आप धारा के विपरीत, फिर चाहे आप कितने ही योग्य क्यों ना हो, कुछ बातें जो हैं वो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब स्वयं पर नहीं बीतती तब हम बड़ी बड़ी बातें तो आसानी से कर सकते हैं कि भाई मेहनत करें। कौन मेहनत नहीं कर रहा है? जिसके ऊपर अपनी परिवार की जिम्मेदारी का बोझ है वो सबके सभी मेहनत कर रहे हैं, परंतु सफलता सबको नहीं मिल रही है। अब मैं आपको एक उपाय भी बताता चलूं और साथ ही ऐसे सभी मेरे भाई और बहन जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, बिल्व पत्र का रस निकाल करके आप उसमें जल मिश्रित करके सोमवार से प्रारंभ करके महादेव पर अभिषेक प्रारंभ करें। महादेव प्रसन्न होंगे, ऋण से आपको मुक्त करेंगे और आपके आय का एक स्थायी और एक नया साधन शीघ्र ही आपके सामने होगा। साथियों, अगला कमेंट निरंजन साहू जी ने लिखा है। आप लिखते हैं, गुरुजी, सिंह राशि की लड़की मकर राशि के लड़के से शादी कर सकती है या नहीं? देखिए, ये बहुत ही छोटा सा अंश है। विवाह का डिसीजन हम पूर्ण कुंडली मिलान के द्वारा ही दे सकते हैं। हालांकि सिंह और मकर जो एक दूसरे की शत्रु और विपरीत राशियां हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर इतनी जानकारी के अकॉर्डिंग इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितने भी लोग कुंडली मिलान को लेकर के कुछ जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है कुंडली मैच मेकिंग की, वो देखिए और सिर्फ राशि या लग्न के आधार पर या गुण के आधार पर विवाह का डिसीजन मत लीजिए। पूर्ण वैदिक ढंग से कुंडली मिलान करके ही विवाह का डिसीजन आप लीजिए। अगला कमेंट नेहा यादव जी ने लिखा है। नाइस आचार्य जी। नेहा यादव जी,
कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट प्रतीक्षा यादव जी ने लिखा है, गुरुजी मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? कुंभ लग्न है, मंगल की महादशा चल रही है। देखिए प्रतीक्षा जी, आपकी तरह कई लोगों को गलतफहमी है। महादशा का रत्न से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम प्रयास करेंगे आपको आई बटन का लिंक प्रोवाइड कराने का, ताकि आप रत्न से संबंधित सारी जानकारियाँ ले सकें। जहाँ तक कुंभ लग्न चूंकि आपका है, तो आपको योग कारक शुक्र देव जो है उनकी अंगूठी जरूर धारण करनी चाहिए। साथियों अगला कमेंट सीमा शर्मा जी लिखती हैं, आचार्य जी क्या एक मंगली लड़के से शादी करने से लड़की के मायके पर असर पड़ सकता है या लड़की के भाई पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, क्यों नहीं पड़ेगा। मंगली और नॉन मंगली का विवाह वैसे भी कंसीडर नहीं है अनटिल और अनलेस यदि उस मंगल का कैंसिलेशन हो रहा हो। तो ओवरऑल जीवन के प्रत्येक डायमेंशन पर असर पड़ेगा जीवन साथी के, यदि वो मंगली लड़के या लड़की से विवाह करता है। आई बटन में हम प्रयास करेंगे मंगल की जो प्लेलिस्ट है वो प्रोवाइड कराने की, ताकि आप विस्तार से तसल्ली से डिसीजन ले सकें पूर्ण एपिसोड देख करके। साथियों अगला कमेंट दीपिका तोमर जी ने लिखा है, गुरुजी मेरी कुंडली की राशि मेष है और वैसे नाम की जो राशि वो मीन है, तो कौन सा उपाय करें? देखिए आपको उपाय वही करना है जो मेष राशि अर्थात आपके जन्म पत्रिका की जन्म कुंडली की राशि, वही आपके महत्वपूर्ण निर्णयों में काम आएगी। और अगला जो कमेंट है ये रुचि वर्मा जी ने लिख भेजा है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 108 नाम। रुचि जी आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है कृष्णा की दीवानी इस आईडी से आया है और आपने पूछा है कि पंचम भाव में अगर सूर्य, चंद्र, बुध इन तीनों की युति हो तो क्या फल देगी? प्रथम संतान के बारे में जो हमारी सीरीज चल रही है इन दिनों, उसमें आपने ये प्रश्न पूछा है। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जो प्रथम संतति है वो कन्या के रूप में हो, यदि किसी प्रकार का कोई गर्भपात नहीं हुआ है तो। साथियों अगला कमेंट जिस आईडी से आया है उसका नाम है अर्थ मूवर और आपने लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सारे डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ के लोग मंगल, जंगल और कुंडली पे डिपेंड होकर शादी विवाह नहीं करते और वहाँ के लोग ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं। यहाँ ज्योतिष तो और अधिक सुपरस्टिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थ मूवर जी जो भी आपका सही नाम है, आपने आईडी तो ऐसा चयन किया है जिससे कि लगता है कि आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं, अर्थ मूवर। खैर जो भी आपका असली नाम है, आपने कुछ कंट्रीज का नाम लिखा, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूएई। किसी भी तरीके से हम भारत की इन देशों से तुलना नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जहां तक प्रश्न यूएई का है, वहां पर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर शादी आत्माओं का मिलन नहीं है। यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में औसतन प्रत्येक व्यक्ति जीवन में 3 से 4 शादियां जरूर करता है, क्योंकि वहां पर शारीरिक संबंधों को वो प्राथमिकता देते हैं। आपकी जो विचारधारा है वो स्वतंत्र नहीं बल्कि स्वच्छंद विचारधारा को आप बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो जहां पर केवल आपको शरीर से ही लेना देना है, वहां पर तो फिर शादी करने की भी क्या आवश्यकता है, और भी काफी सुविधाएं अवेलेबल है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वहां पर ज्यादा लोग हैप्पीनेस है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे यूरोप में, यूएस में, इवन ऑस्ट्रेलिया तक में मनोचिकित्सकों की इतनी अधिक आवश्यकता है कि वहां पर जो मनोचिकित्सक हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। उनके लिए पास में 6-6 महीने की वेटिंग है। इतने डिप्रेशन नहीं बल्कि घोर डिप्रेशन में है लोग। हैप्पीनेस तो आप भूल ही जाइए। हैप्पीनेस इंडेक्स में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और हमारे पड़ोसी भूटान का नंबर प्रथम आता है। आपकी जानकारी अधूरी है। और जहां तक आप प्रश्न भारत की पद्धतियों का कर रहे हैं, एक बात को कहकर के अगले कमेंट तक पहुंचते हैं। विश्व में जो महानतम थिंकर है उसमें अरस्तु का बहुत अच्छा स्थान है। पश्चिम के हैं वो,
और उनके जो शिष्य हुए सिकंदर, जो दुनिया को, विश्व को विजय करने के लिए निकले, तो जब वो आशीर्वाद लेकर विश्व विजय के लिए जा रहे थे तो अरस्तु ने उनको एक बात कही कि सिकंदर, तुम चाहे पूरी दुनिया जीत के आ जाओ, पर जब भारत से तुम लौट रहे हो वापस, तो वहां से 2 चीजें जरूर लेकर के आना। एक तो लेकर के आना गीता की एक प्रति, और दूसरा किसी संत को, किसी सच्चे संत को अपने साथ में लेकर के आना। हालांकि बीच रास्ते में ही सिकंदर को मौत का शिकार होना पड़ा, तो अरस्तु के अंदर इतना विवेक था, इतनी समझ थी, क्योंकि वो थिंकर थे। तो पश्चिम और पूर्व की कोई तुलना आपस में नहीं है। पूरा पश्चिम आज की तारीख में सरेंडर है वैदिक विचारधारा पर। मैं समझता हूं कि आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। साथियों, अगला जो कमेंट है ये अभिषेक राजपूत जी ने लिखा है। गुरुजी नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक राजपूत है, मैं प्रबल मंगली हूं। मेरा जन्म 9 अक्टूबर 1985 का है, कर्क राशि है। मेरी जिंदगी नर्क की तरह बीत रही है, कोई उपाय बताइए। देखिए, आप प्रबल रूप से मंगली हैं और कुंडली के विश्लेषण के पश्चात आपको एक रामबाण इलाज हम बतला देते हैं। जितने भी और भी दर्शक अभी देख रहे हैं मंगली दोष से जो घोर पीड़ित हैं, कोई गलती की है, उन्होंने नॉन मंगलिक से विवाह किया है, तो लाल कनेर के पुष्प, अगर कनेर के उपलब्ध ना हो तो किसी और के भी आप ले सकते हैं, परंतु लाल कनेर के 7 पुष्प आप हनुमान जी को समर्पित कीजिए मंदिर में जाकर के, और वहीं प्रांगण में बैठ करके 3 बार पूरे समर्पण भाव से हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। निश्चित तौर पर 1000% आपको मंगल दोष से मुक्ति मिलेगी, और जिस जिंदगी से आपको शिकायत है, जिसको आप नर्क कह रहे हैं, उस स्वर्ग में अवश्य तब्दील होगी। साथियों, अगला कमेंट रिया राज जी ने लिखा है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज मदद करें। मैं मंगली हूं, मेरा पार्टनर मंगली नहीं है, हमने अभी शादी नहीं की है, पर मुझे उसे और उसके दोस्तों को ऐसा लगता है कि मेरे मंगली दोष के कारण उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 जून 2000 और उसका 22 दिसंबर 1993 है। क्या हमें शादी करना चाहिए? आपने उनको पार्टनर की संज्ञा दे दी है और अभी तक आपने विवाह संपन्न नहीं किया है, और आपको पूत के पांव पालने में ही दिखने नजर आ गए हैं। अभी तो विवाह नहीं किया है, उससे पूर्व ही आपको संकेत मिलने लगे हैं और आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको स्वयं इस बात का अनुभव हो जाना चाहिए कि मंगली और नॉन मंगली का विवाह बिना समाधान के आपको नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको इस पर विचार करके, पूर्ण कुंडली मिलान करके, और कोई उसका उपाय है वो करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट रोहित बोरगड़े जी लिखते हैं। माँ पार्वती के 108 नाम। रोहित जी, आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको। अगला कमेंट ज्योति कुमारी जी लिखती हैं। आपकी कृपा अपरंपार है गुरुजी। ज्योति जी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ज्ञान की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगला कमेंट सुदामा बारी जी ने लिखा है। धन्यवाद गुरुजी, जय श्री राम। सुदामा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट अर्चना सिंह जी का है। जय श्री कृष्ण आपने लिख भेजा है, तो अर्चना सिंह जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कमेंट के लिए। अगला कमेंट सुमन कुमारी जी, आपने नमस्कार लिख भेजा है। सुमन कुमारी जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट उपेंद्र नाथ त्रिपाठी लिखते हैं। आपने पूछा है सिंह लग्न में 9वें भाव में गुरु मंगल शनि का फल क्या होगा। देखिए, गुरु और मंगल ने यहाँ पर शनि की जो स्थिति है, जो बुरा प्रभाव है, क्योंकि वो एक मारक भाव में, मारक ग्रह की स्थिति में है सिंह लग्न में शनिदेव, परंतु इन तीनों की युति यदि 9वें भाव में है तो इनकी दशा, अंतरदशा, खासतौर पर गुरु और मंगल की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मंगल यहाँ पर प्रबल योग कारक है, आपके लिए धन, संपत्ति और विजय का कारण बनेगी। साथियों, अगला कमेंट अनुपम स्टूडियो जम्मू इस आईडी से आया है। आपने लिखा है सिंह ऑलवेज किंग
बिल्कुल सही बताया आपने अनुपम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट नेहा बग्गा जी ने लिखा है, जय श्री राम। नेहा जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट प्रमोद तिवारी जी ने लिखा है और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है कि 51 माला। तो प्रमोद जी आप भी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। अगला कमेंट स्नेहा सिंह जी ने लिखा है और इन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है, शिव जी व शिवलिंग। तो स्नेहा जी आप पर सभी प्रकार की शक्तियां, सभी देवी देवता, सभी ग्रह अपना स्नेह बनाए रखें। अगला कमेंट सत्येंद्र कुमार वाजपेयी जी ने लिखा है, जय सिया राम आपने लिख भेजा है। तो सत्येंद्र जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है उसका नाम है रैंडम यूजर। प्रभु जी सादर प्रणाम। आपने जो 108 दिन कहा है उसे हर मंडे करना है या मंडे से प्रारंभ करके 108 दिन करना है? देखिए, मंडे से प्रारंभ करके 108 दिन आपको करना चाहिए। अगला कमेंट हमारे ये नियमित दर्शक हैं भाऊ साहेब गवली जी, आपने नमस्कार लिख भेजा है। भाऊ साहेब जी आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये स्वास्तिक शुक्ला जी ने लिख भेजा है, वेरी नाइस। स्वास्तिक जी आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जो कमेंट पर आधारित होता है। और पुनः उन सभी के लिए खेद हम व्यक्त करते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से जिनके कमेंट हम शामिल नहीं कर पाए, पर निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रति रविवार को इस प्रकार का कार्यक्रम आता रहता है। तो इसी प्रार्थना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।